गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर युग्मकोद्भिद, मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट जो परागकण होते हैं उनकी प्रथम पीढ़ी होती है नर युग्मकोद्भिद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अंकुरित परागकणों को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। यानी जब परागकणों के अंदर अंकुरण होता है, स्फुटन होता है, तो उससे नर युग्मकोद्भिद बनते हैं। इसका परिवर्धन परागकणों से होता है। जो नर युग्मकोद्भिद है इनका निर्माण परागकणों से होगा। ये इसी की एक अवस्था है। परागकणों की अवस्था ही क्या है? नर युग्मकोद्भिद है। लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। जो परागकण होते हैं वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका यानी प्रथम अवस्था जो होती है परागकणों की, वो नर युग्मकोद्भिद है, मेल गेमेटोफाइट है। लघु बीजाणु युग्मक जनन की प्रक्रिया के द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। जो लघु बीजाणु होता है यानी परागकण, वो युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, युग्मकों का निर्माण करना, इस प्रक्रिया के द्वारा जो मेल गेमेटोफाइट है उनको बनाएगा। यानी नर युग्मकोद्भिद का निर्माण लघु बीजाणुओं के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में परागकण का केंद्रक विभाजित होकर एक छोटी मसूराकार जनन कोशिका तथा एक बड़ी कायिक कोशिका का निर्माण करता है। तत्पश्चात जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक बनाती है। सबसे पहले होगा क्या इसके अंदर कि जो परागकण होते हैं उसके अंदर केंद्रक होता है, उसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा, जिससे दो तरीके की कोशिकाओं का निर्माण होगा। एक तो होगी जनन कोशिका, तो थोड़ी छोटी होती है, दूसरी कायिक कोशिका, ये थोड़ी आकार में बड़ी होती है। फिर जो ये जनन कोशिकाएं होती है इनके अंदर समसूत्री विभाजन होगा और इन्हीं के द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण होगा। अगर परागकण की संरचना देखें किस तरीके की होती है, तो देखिए इस तरीके की संरचना बनती है। जो नर परागकण होते हैं उनके अंदर दो परतें होती हैं, इस तरीके से दो परत बनेंगी। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है ये बाह्य चोल होता है और ये जो अंदर वाला होता है ये अंतःचोल होता है। ठीक है। इस तरीके की संरचना बनती है इसकी। परागकण की संरचना है ये, जो अभी अंकुरित नहीं हुआ है। इसके अंदर एक होती है जनन कोशिका और दूसरी होती है एक होती है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। कुछ मात्रा में इसके अंदर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भी होता है जो इस तरीके से बिखरा हुआ रहता है। तो देखिए अब इसकी संरचना के अंदर ये जो बाहर वाला इसको बोलते हैं बाह्य चोल, बाह्य चोल, और ये जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं अंतःचोल। ये है बड़ी वाली कायिक कोशिका, कायिक सेल, और ये जनन कोशिका, जनन सेल। तो इस तरीके की संरचना होती है परागकण की। अब आगे देखिए, परागकण की अगर हम डायग्राम के माध्यम से हम देख चुके हैं। अब इसकी संरचना होती कैसे है, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित और गोलाकार संरचना है। चित्र में हमने देखा था कि गोल संरचना बनी थी, अगुणित थी यानी 2n नहीं है, वो द्विगुणित नहीं है, केवल n है। एक केंद्र की है यानी उसके अंदर एक ही केंद्रक मौजूद है। इसमें इसके जो केंद्रक होगा उसमें सघन कोशिका द्रव्य दो स्पष्ट भित्तियों से घिरा हुआ रहता है। डायग्राम में हमने देखा था कि ये जो दो स्पष्ट भित्तियां अंतःचोल और बाह्य चोल हमने देखे थे, इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य जो था वो बिखरा हुआ है। बाह्य चोल मोटा, खुरदरा एवं विभिन्न प्रकार के अलंकरणों युक्त होता है। जो हमने ये डायग्राम देखा था इसके अंदर क्या था, दोबारा से देखिए। बाह्य चोल मोटा, खुरदरा और अलंकरणों से युक्त है। इस चित्र में देखिए ये जो बाह्य चोल है इसके बाहर की एक मैंने कुछ स्ट्रक्चर से बनाई इस तरीके की,
इनको बोलते हैं बाह्य चोल अलंकरण। ये स्पोरोपोलिनिन से बने हुए और होते हैं। इनके मध्य में जगह जगह पे ये स्पोर से बने हुए हैं, छिद्र से हैं, जो अंकुरण के समय इसकी मदद करते हैं। यहाँ से इनका स्फुटन होता है परागकणों का, और जनन कोशिका से नर युग्म केंद्रकों का निर्माण होता है। बाह्य चोल एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिनिन के द्वारा निर्मित होता है। ये स्पोरोपोलिनिन नाम हमारे पीछे भी आया है। जो यूबिस काय का निर्माण हुआ था प्रोयूबिस से, वहाँ पर स्पोरोपोलिनिन के निर्माण से यूबिस काय का निर्माण हो रहा था, इसलिए यह परागकण को प्रतिरोधी बनाता है। कौन है? स्पोरोपोलिनिन। क्योंकि जो बाह्य घटनाएं होती है बाह्य वातावरण के अंदर, स्पोरोपोलिनिन उनका प्रभाव इस परागकण के ऊपर नहीं पड़ने देता, इसलिए परागकणों को ये प्रतिरोधी बनाता है। बाह्य चोल पर छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं होती है, जिन्हें जनन छिद्र कहते थे। इनकी संख्या 1, 2 या 3 हो सकती है। इन्हीं जनन छिद्रों से परागकण अंकुरित होते हैं। अंतः चोल पतला और कोमल झिल्लीनुमा होता है, पेक्टिन और सेल्यूलोज से बना रहता है। जो बाह्य चोल था, ये तो किससे बना था? स्पोरोपोलिनिन से। और ये जो अंतः चोल है, ये किससे बना है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। अनेक कीट परागित पुष्पों के परागकण की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसे पोलन कीट कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ या जो अन्य कीट पतंगे होते हैं, वो पुष्पों के ऊपर बैठ जाते हैं और उनके पैरों के ऊपर या पंखों के ऊपर एक चिपचिपा सा पदार्थ चिपक जाता है, उसको कहते हैं पोलन कीट। परागकणों का विशेष रंग, चिपचिपापन एवं विशिष्ट गंध इसी परत के कारण होती है। पोलन कीट के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ संश्लेषित टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये टेपिटम पीछे भी आई थी। परागकणों के ऊपर 4 तरह की परतें पाई जा रही थी, उसमें से एक टेपिटम थी जो उनको पोषण प्रदान करने का काम कर रही थी परागकणों को। यद्यपि पोलन कीट का कार्य है वो निश्चित नहीं है, फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि कीटों को आकर्षित करने में सहायक होती है। चिपचिपा पदार्थ परागकणों को कीटों के शरीर से चिपकाने में सहायता करता है, पराबैंगनी किरणों से भी रक्षा करती है। ये 3 कार्य इसके बताए गए हैं, ये वैज्ञानिकों ने बताया, लेकिन अभी भी निश्चित नहीं है कि इनके यही कार्य है क्या। युग्मकोद्भिद एवं टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न जो बाह्य चोल होते हैं कि गुहिकाएं एवं रिक्त स्थानों से भरे रहते हैं, जो परागकणों के नमी संपर्क में आते ही इन स्थलों से बाहर आ जाते हैं। जो युग्मकोद्भिद एवं टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा जो उत्पन्न बाह्य चोल होते हैं, बाह्य चोल की जो गुहिकाएं इस तरीके से बनी हुई थी, गुहिकाएं थी, जब वो नमी के संपर्क में आती हैं तो इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है वो बाहर आ जाता है। वातावरण में फैलकर मनुष्य में ज्वर, विभिन्न प्रकार के परागण एलर्जी उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रोटीन परागण स्त्री के शरीर परस्पर क्रिया उत्पन्न कर निषेच्य वृत्तिकाग्र को पहुंचाने में भी मदद करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।